मुझे मंजूर है साहब, रात को कमरे में मिलो। सुनो, मैं कह रही थी वो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो कई बार अपने घर बुला चुकी हैं। आज उनके बेटे का बर्थडे भी है, वो केक काटने वाली हैं। तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ चलें उनके घर। यार ऋषिका, एक काम करो ना, तुम चली जाओ। और वैसे भी बच्चों की पार्टी है, मैं क्या करूंगा वहाँ पे, बोर हो जाऊंगा। तुम ना कभी नहीं जाते पड़ोस में, चलो ना, अच्छा लगेगा उनको। यार ऋषिका, परिवार में से एक जना जा तो रहा है, तुम चली जाओ। और वैसे भी यार सब लड़के और बच्चे होंगे, मैं बोर हो जाऊंगा वहाँ पे, तुम चली जाओ। तुम ना पड़ोस में कभी नहीं जाते, और अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो क्या बोलूँ मैं? बोल देना कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाऊँ फिर? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ और 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊँगी। हाँ, तुम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको रात को बोला था आने को। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या मुझे देखकर? वैसे तुम्हारी मालकिन 2-3 घंटे के लिए बाहर गई है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। काफ़ी समझदार हो वैसे तुम, मेरी बात बहुत जल्दी समझ गए। क्या करती साहब, अगर मैं आपकी बात नहीं मानती तो आप मुझे काम से निकाल देते। हाँ ये तो है। अब शुरू करें? साहब एक बात बताइए, आप मुझे काम से तो नहीं निकाल देंगे ना? अब तो मैंने आपकी बात मान ली है। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा और तुम्हें काम से भी नहीं निकालूंगा। अब शुरू करते हैं ना प्लीज़, 2-3 घंटे ही है मेरे पास। सनी! ऋषिका, तुम यहाँ? तुम तो बर्थडे पार्टी में गई थी ना? कहीं नहीं गई मैं, यही थी इसी घर में। तुम्हारा असली चेहरा जो देखना था मुझे। ये कामवाली क्या कर रही है इस कमरे में? ये वो, हाँ वो रूम गंदा हो रहा था ना यार, तो रूम साफ करवाने के लिए बुलाया। मैंने सोचा कि तुम गई हो बाहर तो सारा काम हो जाए तुम्हारे आने से पहले। रूम गंदा था? रूम तो मैं सुमन से सुबह ही साफ करा चुकी हूँ। किस गंदे रूम की बात कर रहे हो तुम? कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे सीमा ने कल सब कुछ बताई थी तुम्हारी हरकत के बारे में। मेम साहब, हाँ वो आपसे ना मुझे कुछ बात करनी थी। बोल, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बोल ना, क्या हो गया? पता नहीं आप मेरी बात पे यकीन भी करोगी कि नहीं। जब तक बोलेगी नहीं तो यकीन करने ना करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तू बोल, हुआ क्या है? मेम साहब, दरअसल वो साहब है ना, वो मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। सीमा, दिमाग सही है तेरा? क्या बकवास कर रही है? मैंने कहा था ना मेम साहब, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, पर सच तो यही है कि पिछले कुछ महीनों से साहब मुझे बार बार आके छेड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल देंगे अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, उनको खुश नहीं रखूंगी। क्या? मैं तेरी बात पे यकीन क्यों करूं? और अगर ये बात सच थी तो तूने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? चुप क्यों रही तू? इसी डर से मैंने सोचा कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेम साहब मैं गरीब हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक गरीब के लिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत होती है। अरे तू हाथ मत जोड़, तू परेशान मत हो। अगर ऐसा कुछ किया है ना तेरे साहब ने तो उन्हें तो सजा मैं दिलाऊंगी, और उनकी इस गलती की कोई माफ़ी भी नहीं है। तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं जैसा जैसा तुझसे बोलने को कर रही हूँ तू बिल्कुल वैसा करना।
ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, घर की कामवाली तक को नहीं छोड़ रहे। पता नहीं बाहर कितने लोगों के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा होगा और कब से मुझे अंधेरे में रखे हो तुम। पहले तो मुझे लगा कि सीमा झूठ बोल रही है, तुम्हारी वजह से लड़ गई मैं इससे। मैंने इसको बोला कि मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ मैं गलत थी। मेरा पति तो यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है, मेरे बेडरूम में मेरे बिस्तर पे किसी और औरत को लेके पड़ा है। इनफैक्ट औरत छोड़ो, घर की कामवाली तक को लेके पड़ा है। शिखा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, इस 2 कौड़ी के काम वाली पे यकीन है? मैंने कहा ना यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो यार। मेरी बात पे यकीन करो बेबी। यकीन तो मैं तुम पे ही करती थी और बहुत यकीन करती थी, लेकिन आज सारा यकीन ना अपनी आंखों से देख चुकी मैं। यहाँ पे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। घर वालों से लड़ गई थी, समाज से लड़ गई थी, यहाँ तक कि काम वाली तक से लड़ गई थी, लेकिन तुम ना सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। मर्द ना सारे ऐसे ही होते हैं, मौका मिला नहीं कि अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों पे लपट पड़ते हैं। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बोलोगे या चुप ही खड़े रहोगे अब? शिखा देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जानता हूँ ये बात, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा यार। मैं थोड़ा सा बहक गया था इशिका, प्लीज आखिरी गलती समझ के प्लीज मुझे माफ कर दो इशिका, एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। हाँ सनी, शायद मैं तुम्हें एक मौका दे देती अगर तुमसे गलती होती तो, लेकिन ये गलती नहीं थी। ये तो तुमने जानबूझ के किया है, और जानबूझ के की हुई गलती नहीं होती ना, वो तो पाप होता है, और पाप की तो कोई माफी नहीं होती, सजा होती है, और सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगी। इशिका तुम ये सब क्या बोले जा रही हो यार? सजा, माफी? यार मैं पति हूँ इशिका, तुम्हारा। पति थे, ये सब करने के बाद मेरे पति नहीं हो, और मेरा पति इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि वो किसी भी औरत को लेकर पड़ जाए। मुझे तुमसे अब कोई संबंध नहीं रखना। 2 मिनट से पहले मेरा ये घर खाली कर दो। इशिका क्या बोल रही हो यार? मेरा घर मतलब ये हमारा घर है ना? मतलब ये कि शायद तुम भूल गए हो कि ये घर मेरे नाम है, तुम्हारे नाम नहीं। तो चुपचाप अपनी गंदी शक्ल लेके यहाँ से निकल जाओ, और डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पे फिकवा दूंगी। इशिका देखो प्लीज, मुझे इस घर से बाहर मत निकालो, एक मौका दे दो यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इशिका। मैं थोड़ा सा बहक गया था, ऑफिस का स्ट्रेस था यार, पता नहीं क्यों बहक गया था। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं सनी, अब कोई मौका नहीं। इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए और मैं अपना आपा खो दूं, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। इशिका मेरी बात जाओ सनी। सुमन, तू ठीक है ना? धन्यवाद मेम साहब, जो आपने मेरी बात पे यकीन किया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी बात पे आप यकीन करेंगे भी या नहीं, लेकिन आपने मेरा साथ दिया। अरे नहीं सीमा, इनफैक्ट थैंक यू तो मुझे तुझे बोलना चाहिए। आज तेरी वजह से मेरे पति का असली चेहरा मेरे सामने आ पाया, वरना वो तो पता नहीं कितने टाइम से मुझे अंधेरे में रखा हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने अपने लिए आवाज़ उठाई। तुझे पता है, एक औरत का असली गहना उसकी इज्जत होती है। तू चाहती ना तो मेरे पति के लालच में आके सब कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने अपनी इज्जत बचाई, और मुझे गर्व है। अगर हमेशा अपने लिए ऐसी आवाज़ उठाएगी ना, तो कोई भी तेरे लिए खड़ा रहेगा, जैसे आज मैं खड़ी हुई हूँ। शुक्रिया मेम साहब। कोई बात नहीं, और आगे से तुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, सीधा मुझसे कहना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो मेरा मालिक था जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था, और एक ये मालकिन है जो मेरे हक के लिए अपने पति से भी लड़ गई।